मैं जा रहा हूँ घूमने। तो मैं सोच रहा था कि कहाँ जाया जाए दिल्ली में, कहाँ जा सकते। जैसे कि लास्ट वीक आपको खाटू श्याम धाम घुमाया था, और अब मैं जा रहा हूँ वेस्ट पार्क। अगर आपने कभी सुना हो तो दिल्ली में वेस्ट पार्क है। ये वेस्ट पार्क पड़ता है सलेखा निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है, ठीक उसके पास में आईपी पार्क भी सुना होगा, और वहीं पर पास में है वेस्ट पार्क। तो मैं वेस्ट पार्क जा रहा हूँ, और सुना है वहाँ बहुत अच्छा बना हुआ है। वेस्ट पार्क नाम से है, बट डेफिनेटली ना तो वहाँ टाइम वेस्ट होने वाला है, ना ही वहाँ पैसा वेस्ट होने वाला है। वहाँ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है। ओके, सो मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन सच बताऊँ मेरे को बहुत बड़ा डाउट है। वो इस चीज़ का कि 9 बजे का टाइम बता रहा है मुझे गूगल कि मैं 9 बजे वहाँ पहुँच पाऊँगा, और इस वक्त ऑलरेडी 9 बजने में है 10 मिनट। मैंने इंटरनेट पे ऑनलाइन देखा था कि जो संडे के टाइमिंग्स हैं 11 AM to 11 PM है, क्लोज़ होने का टाइम 11 बजे। बट आई एम नॉट श्योर कि क्योंकि कोविड के दौरान काफ़ी सारे गाइडलाइंस और चीज़ें चेंज हो गई थी, तो अब 11 बजे तक खुला रहेगा या नहीं खुला रहेगा। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरी मेहनत और टाइम पोपट हो जाए। तो देखते हैं, फटाफट से पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्दो कितना भी जल्दी कर लें, अगर 11 बजे बंद होता होगा तो फिर हमारे पास स्पेस बचेगा, क्योंकि 9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। और अगर नहीं है 9 बजे तक, तो फिर वैसे जनरली मेरे को जैसे 1-2 लोगों ने भी बताया कि 8 या 8:30 बजे वो बंद होना स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम 9 बजे तक क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है। या तो 9 बजे तक खुला मिलेगा मुझे, या अब मुझे बंद हुआ मिलेगा। तो पहुँच कर ही वो पता लगेगा। तो लेट्स प्रे कि टाइमली पहुँच जाएँ, और 11 बजे ही क्लोज टाइम हो, ताकि हम आराम से अंदर जाके एक्सप्लोर कर सकें और चीज़ों को देख सकूं और एंजॉय कर सकूं, और फोटोज़ और वीडियोज़ बना सकें और आपके साथ शेयर कर सकें। तो ये दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वेस्ट वंडर ऑफ वेस्ट पे। शायद एक कट गलत ले लिया था मैंने, जिसकी वजह से फ्लाईओवर पूरा हम गलत चढ़ गए, और थोड़ा सा घूमना ज़्यादा हो गया, राउंड एंड राउंड ज़्यादा हो गया हमारा। बट फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। सो ये गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पार्क कर दी है, और बिल्कुल पीछे से अगर आप आएंगे तो सराय काले खां जो रेलवे स्टेशन है वो वहाँ पीछे से फ्लाईओवर के नीचे से कट जाता है। तो उसके आमने से अगर सीधा आएंगे तो ये पार्किंग एरिया है। यहाँ हम लोगों ने अपनी राम प्यारी पार्क कर दी, और ये पार्किंग नोट है। तो यहाँ पर 60 रुपीज़ की पार्किंग है। 60 रुपये की आप पार्किंग लगाएंगे गाड़ी के लिए, और पार्किंग लगाने के बाद थोड़ा सा आप पैदल चलेंगे आगे की तरफ, तो करीबन 50 मीटर के आसपास आपको चलना होगा। और चलने के दौरान के बाद आपको वेस्ट पार्क जो बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे दिख जाएगा। तो ये एंट्री गेट है इसका, वेस्ट ऑफ वंडर, और ये पूरी की पूरी एंट्री। अब यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे और पता लगेगा कि टिकट्स वगैरह कितने की है और कितने की नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं। टिकट्स वगैरह भी है सामने, ये सामने। अच्छा उधर, ओके। सो ये यहाँ से एंट्री है वेस्ट ऑफ वंडर की, और एंट्री लेने से पहले आपको टिकट्स लेनी पड़ेंगे। तो साइड में टिकट काउंटर है, तो यहाँ से आप टिकट्स ले सकते हो। ये है हमारा टिकट घर। तो अब देखते हैं कितने की टिकट है यहाँ से। ये बना हुआ टिकट, जेंट्स और लेडीज़ की अलग लाइन है, तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। भैया टिकट कितने का है? 100 फॉर 1 पर्सन, ठीक। सो ये हम लोगों ने टिकट ले लिया है, और 100 रुपये एक बंदे का टिकट है, और वैलिड फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए टिकट वैलिड होगा। और टिकट के लिए यहाँ पर खड़े हैं भैया। बंद हो जाएगा 10 बजे बंद हो जाएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन भैया? तब तक घूम सकते हैं आराम से। ठीक है भैया, थैंक यू। तो 10 बजे बंद हो जाएगा। हमारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गड़बड़ थी, हमें लगा था कि 11 बजे बंद होता है, बट ये बंद हो जाएगा 10 बजे। ये एंट्री एरिया था हमारा, जहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया है सामने से। और एंट्री करने के बाद यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा
घुसते ही आपको एंट्रेंस से मिल जाएगा ये टॉयलेट। आप टॉयलेट जा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं और फ्रेशन अप होने के बाद फिर अपनी जर्नी इस पार्क के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से एंट्री करने के बाद ये सामने ही सबसे अच्छा प्रोग्राम ये है कि इन लोगों ने खाने पीने का भी यहाँ पर सेटअप बहुत अच्छा है, तो आप खा पी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया हुआ लग रहा है। हालांकि थोड़ा सा हम लेट हो गए तो माइट भी शायद भीड़ कम हो गई है, क्योंकि 9:15 के आसपास हो गया, 10 बजे बंद हो जाएगा। बट बहुत अच्छे कार्ड्स लगाए हुए हैं, ये सारे के सारे कार्ड्स यहाँ लगे हुए हैं और आप यहाँ खा पी सकते हैं। तो वेटर है, आइए फ्रेशन अप होइए एंट्री पे ही। फ्रेशन अप होने के बाद आप पार्क में जाइए। पार्क की शायद एंट्री यहाँ से, ये एंट्री पार्क की है और ये यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम है। तो फ्रेशन अप होइए, घूमिए और उसके बाद यहाँ बैठकर आप आराम से मील्स एंजॉय कर सकते हैं। ग्रेट यार। सो ये एरो बना हुआ है, वहाँ से हम लोग आए अभी खाने पीने के लिए। सामने से एंट्री थी और एंट्री यहाँ से हम लोगों ने करी। यहाँ पर गार्ड भैया बैठे हैं जिन्होंने बताया कि यहाँ से एंट्री, और ये एरो का साइन भी बना हुआ है। और इस एरो के साइन से अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। बहुत ही बढ़िया और अच्छा बनाया, अगर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर है। सारे ट्रीज़ हैं, बैठने की बहुत सारी जगह यहाँ बनाई हुई हैं। ये कपल्स भी आ सकते हैं, तो कपल्स वगैरह के लिए सेटअप है। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ कपल्स वगैरह के लिए, फैमिलीज भी बैठ सकती हैं। बट हाँ, अ गुड प्लेस टू एक्सप्लोर। ओके, सो हम लोग पहुंच रहे हैं मेरे ख्याल से अपने फर्स्ट वंडर की तरफ, जो कि वेस्ट से बनाया हुआ है। ये है हमारा फर्स्ट वंडर, ये पिरामिड है। और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो कुछ इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। अभी फ़िलहाल तो हमें सिर्फ ये पिरामिड बना हुआ दिख रहा है पूरा का पूरा, और बहुत ही अच्छा पिरामिड है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। अंदर लाइटनिंग है और बाहर जो है ये आयरन, जो मतलब अनयूज आयरन होता है, जैसे जंग लग गया है या कुछ लगा हुआ है, तो ये उससे पूरा का पूरा पिरामिड तैयार किया हुआ है। वाह, दिस इज़ अमेजिंग, बहुत सुंदर है। तो ये है हमारा फर्स्ट पिरामिड। और हर जगह पर ना आपको बैठने की जगह दी हुई है। आप एंटर करें, वहाँ बैठने की जगह थी। आपने फर्स्ट वंडर देखा, फर्स्ट वंडर देखने के बाद फिर आपको बैठने की जगह है। फिर देखिए यहाँ हट मिल गई वंडर से आगे निकलते ही। अब आगे चलते हैं कि हमारा सेकंड वंडर क्या है, लेट्स सी। के बहुत अच्छा, अगर आप देखोगे ना व्यू, मतलब दिस इज़ वेरी नाइस। सेकंड वंडर हमारा अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सेकंड वंडर है, जो कि यहाँ पर बना हुआ है। और ये भी शायद लोहे से बना हुआ है। एंड दिस इज़ रियली वेरी नाइस, आईफिल टावर, एंड दैट इज़ ब्यूटीफुल। और ये देखिए बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये आईफिल टावर भी यहाँ पर थर्ड वंडर के टाइप में बना हुआ है हमारे पास, और लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और नाइट में व्यू बहुत ही सुंदर है। और आपने पाथवे देखो, अगर आप ये देखोगे ना तो मतलब सी, आप यहाँ देखो, इधर पेड़ है, इधर भी पूरी ट्रीज है, प्लांटेशन किया हुआ है, और बीच में ये रास्ता निकाला हुआ है। नाइट का टाइम है, 9:30 बज रहे हैं, ठंड का मौसम है, क्योंकि अब ठंड स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है। और हल्का हल्का धुआं भी, फॉग भी निकल रहा है। पता नहीं अब कैमरा कितना जस्टिफाई करेगा उसको। और आप यहाँ चल रहे हो रास्ते में, फिर आप थोड़ा लाइटनिंग है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप फॉर एग्जांपल आप किसी रिजॉर्ट में आ जाते हैं, आप रात के टाइम घूम रहे हैं, या ऐसे ही मतलब फार्म हाउस है और घूम रहे हो, फिर लाइटनिंग आ रही है, फिर वहाँ बैठने की जगह है, आप वहाँ बैठ सकते हो। और बैठने के बाद आप देखो, और वो जो वंडर्स बनाए हुए हैं उनमें लाइटनिंग इतनी बहुत बढ़िया है, इतनी अच्छी लग रही है। तो दिस इज़ रियली वेरी गुड। और मैं आपको बताऊँ कि ये ऑप्शन इस चीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर आप इवनिंग में निकलना चाहते हैं तो 6-7 बजे घर से निकलिए, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप 7, साढ़े 7, 8 बजे यहाँ पर आ जाइए, और आने के बाद घूमो, 1-1.5 घंटा आप घूम सकते हैं, और उसके बाद डिनर करिए और घर चले जाइए। या फिर आप डिनर कर लीजिए 8 बजे 9 बजे जाकर, और उसके बाद आप यहाँ पर आओ, घूमो, डाइजेस्ट करो खाना, और उसके बाद दैट यू कैन एन्जॉय इट। इसके बारे में यहाँ लिखा भी हुआ है, अगर मैं देखूँ तो दिस इज़ कोलोसियम। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी अगर आप देख रहे हो तो। सो दिस इज़ अवर थर्ड वंडर, और ये कोलोसियम है। इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह पर सारी जगह टैग करी हुई मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्योंकि अभी इससे पहले जो 2 वंडर्स हम लोगों ने देखे
उन 2 वंडर्स के सामने प्लेट्स नहीं थी जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हो। तो मैंने अभी गार्ड भैया से पूछा कि भैया यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है। तो अभी उन्होंने बताया कि पीछे अभी जब बारिश हुई थी तो ड्यूरिंग द रेन ये सारे के सारे जो प्लेट्स थी जहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो सारी की सारी प्लेट्स जो हैं वो जंग लग गया उनमें, क्योंकि वो आयरन से बनी हुई है। तो ज़्यादातर चीज़ें सारी आयरन से बनी हुई है, ये भी सारा आयरन से बना हुआ और बीच में पत्थर है जो गोल राउंड मार्बल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, तो वो सारे रखे हुए हैं। तो वो सारे के सारे अभी इन्होंने ना जो इंफॉर्मेटिव प्लेट्स हैं वो सारी की सारी हटा दी हैं, और हटाने के बाद अभी वो दोबारा प्रिंट होने गई हैं और दोबारा बनकर फिर लगा जाएंगी। इसलिए जहाँ की ठीक है वहाँ पर अवेलेबल है, पर जहाँ की ठीक नहीं है वहाँ पर अभी इन्फॉर्मेटिव प्लेट्स नहीं है। इसलिए हमें शुरू में 2 जगह नहीं मिली, एक आईफिल टावर और उससे पहले हमने पिरामिड देखा था, और उससे पहले भी हमने बीच में एक और वंडर हम लोगों ने देखा था, जो कि मैंने ऑल्दो कोशिश करी है कि मैं वीडियो के ऊपर डाल दूँ कि कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन है, तो वो हमें नहीं मिला। तो 3 वंडर्स हम बेसिकली देख चुके हैं और ये दिस इज़ द 4th वन, जिसके बारे में यहाँ पर प्लेट्स अभी लगा हुआ है, यानी कि ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट वंडर की तरफ। 4 वंडर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट वंडर। 4 वंडर हम लोगों ने देख लिए। 5th वंडर की तरफ हम लोग जा रहे हैं और लेट्स सी 5th वंडर हमारा कौन सा निकलता जगह। दिस इज़ अवर 5th वंडर, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट वंडर। कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, ताजमहल। और ये हमारे 7 वंडर्स में से एक ये हमारे वंडर का पार्ट है, हमारे इंडिया का पार्ट है। सो ये ताजमहल बहुत ही सुंदर है। अगर आप देखोगे तो इस ताजमहल के बाहर छोटे छोटे से ये फाउंटेन्स लगाए हुए हैं, छोटे से पानी का एरिया बनाया हुआ है, और सामने स्पेशली साइड में प्लांटेशंस हैं और छोटे छोटे ट्रीज़ लगाए हुए हैं। और ये हमारा ताजमहल है, और इस साइड में भी लाइट्स लगाकर बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से फोकस किया हुआ है। दिस इज़ रियली नाइस, बहुत अच्छा बनाया हुआ, मतलब मिसमराइजिंग है। और लाइटनिंग बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल उसके अंदर रहेगी और बाहर आप थोड़ा सा सिर्फ इन लाइट्स में जो साइड लाइट्स बनाई हुई हैं इन लाइट्स के अंदर हो, अदरवाइज़ आप बाहर हो, मतलब लाइट फोकस में नहीं हो, और इस अंधेरे से या इस डार्कनेस से उस लाइट की तरफ देखना इज़ रियली रियली वेरी अमेजिंग, बहुत सुंदर है। तो ये था हमारा 5th वंडर, और अब चलते हैं हमारे 6th वंडर की तरफ। क्या है, लेट्स सी। सो 5 वंडर्स हम लोग कवर कर चुके हैं और नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट वंडर। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से भी वो आईफिल टावर जो हम लोगों ने कवर किया था, 3rd वंडर जो हमारे पास आया था, वो अभी भी हमें यहाँ से भी दिख रहा है। सो ये हमारा नेक्स्ट वंडर रियो स्टैचू, तो ये भी बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ। अगर आप लाइट देखोगे तो कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल फेस पर आ रहा है और पूरी रियो के स्टैचू पर आ रहा है। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग, ये बहुत अच्छा है। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ जो मैंने अभी नोटिस करी, मैंने पहले नोटिस नहीं करी थी। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, अगर आप देखोगे तो जितने भी हमारे वंडर्स हैं उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये कौन सा है, जैसे कि रियो स्टैचू है। और साथ ही साथ बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन और दी है जो मैंने अभी नोटिस किया, मैंने पहले नहीं नोटिस किया था, क्योंकि सिर्फ एक ही वंडर के सामने हम लोगों को ये मिला था, कोलोसियम जो हमने पीछे देखा था। तो क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। लाइक जैसे कि अगर मैं रियो की बात करूँ तो कितने डायमेंशन क्या है, 25 फीट हाइट है, विड्थ 19 फीट है, लेंथ कितना है, मटेरियल्स क्या क्या यूज़ हुए हैं देखिए, इलेक्ट्रिक पाइप्स, ऑटोमोबाइल स्क्रैप, बाइक चेन, स्प्रिंग फॉर हेयर, बाल किससे बनाए गए हैं, हैंड्स किससे बनाए गए हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। प्रोसेस अगर देखा जाए तो कॉस्ट बेसिकली किस में लगा है कि मेटल कॉस्ट में कॉस्ट लगाया हुआ, और उसको इन सब चीज़ों को जो स्क्रैप था और जो मटेरियल यूज़ हुआ है इनको शेप देने में कॉस्ट लगी है। और 15 टन्स ऑफ स्क्रैप इसमें यूज़ हुआ है, 130 दिन इसमें लगे हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। सो दिस इज़ रियली वेरी मोटिवेटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव चीज़ है कि जो आप चीज़ देख रहे हो, जो वेस्ट से वंडर सामने यहाँ बने हुए हैं, वो जो आप देख रहे हो, उन वंडर्स को बनाने के लिए कितना टाइम लगा, कितनी कॉस्ट लगी, क्या क्या स्क्रैप यूज़ हुआ, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पर दी हुई है। जो, और हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रिक्शा पार्ट्स भी इसमें लगे हुए। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप इसको टच करते हो तो 1000 रुपीज़ का फ़ाइन आपको इसमें देना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें किसी भी चीज़ को टच नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियस हमें ख़राब नहीं करना है यार, हम लोगों को तो इन चीज़ों की वैल्यू करनी है। और क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया हुआ है, स्क्रैप से बनाया हुआ, और वेस्ट वाली चीज़ें यहाँ यूज़ हो रही हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं लगाई हुई है बहुत ज़्यादा, और हमारे लिए ये चीज़ बनी है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये था हमारा नेक्स्ट वंडर, 6th वंडर रियो। और
अब इसके बाद हम जाएंगे हम लोग अपने 7th वंडर की तरफ। सो ये हमारा 7th वंडर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और इसका भी इंफॉर्मेशन नोटेबल्स अभी यहाँ पर है नहीं अवेलेबल, बट हमें पता है कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। सो ये और कुछ चीज़ें नोटिस करी है मैंने, देखो अगर आप देखोगे सामने तो सामने लाइट बना रखी है स्पेसिफिकली, जो कि फोकस कर रही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, और वो लाइट बहुत ही सुंदर तरीके से दिख रही है नीचे से देखने वालों को। सो व्हाट इज़ मोर ओवर द कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली, जो मुझे समझ में आया यहाँ पर कि जनरली आप पार्क में तो घूमने जाते हैं और बहुत सारे पार्क हैं दिल्ली में, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, आप पार्क भी घूम रहे हो, पार्क घूमने के साथ साथ आपको स्पेशली कुछ एक नॉलेजेबल चीज़ है, जैसे कि अगर इवन बच्चों को लेकर, इवन बच्चे नहीं बड़े भी, हमें भी कई बार अगर मेरे से कोई पूछ ले कि 7 वंडर्स के नाम बता, तो शायद माइट भी मैं भी एक आध जगह कंफ्यूज हो जाऊँ। तो ताजमहल और स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमको पता है। सो बाकी और 7 के अगर हम नेम्स के बारे में बात करें तो शायद नॉलेज होगी, पर कहीं ना कहीं जहन में नाम नहीं आता। तो बड़ों के लिए भी और साथ साथ बच्चों के लिए स्पेसिफिकली अगर आप 7 वंडर्स दिखाना चाहते हो, तो क्योंकि ये विजुअलाइज चीज़ें हैं, आप विजुअल कर सकते हो, और विजुअल करके आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं और ज़्यादा याद रहती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छी है कि अगर आप बच्चे आकर यहाँ देखेंगे कि तो वो लाइव ये चीज़ देख सकते हैं कि भाई 7 वंडर्स कैसे हैं, कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या नाम है। तो वो इनकी विजन मेमोरी जो है वो हमेशा स्टोर होकर रहती है, तो बच्चे बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। तो ये मोर ऑफ द कॉन्सेप्ट ये है कि पार्क है, पार्क में आप घूमें, पार्क में घूमने के साथ साथ बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस हैं, आप इनको देखें। तो ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाएं या एक मोनोटोनस सी चीज़ हो जाए कि बस हाँ ठीक है यार पार्क में घूम रहे हैं, पेड़ है तो मेरे घर के पास भी है। तो स्पेसिफिकली ऑब्वियस आप इतनी दूर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन किया है, बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ बनाई है। और लास्ट एग्जिट पर ये सिटिंग एरिया बहुत अच्छा बना रखा है, और यहाँ भी टायर्स यूज़ करे हुए हैं, अगर देखिए ये टायर्स हैं सारे के सारे, और उससे बनाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और बिल्कुल एट दी एंड आपको ये छोटा सा पुल मिलेगा, छोटा सा ये पुल मिलेगा, जिस पुल से आप ऊपर जाइए। यहाँ पे साइड में बहुत अच्छा फाउंटेन बनाया हुआ है, देखिए पानी का वाटरफॉल बहुत अच्छा बनाया हुआ है, इस तरफ भी है और सेम चीज़ इस तरफ भी है। तो यहाँ पे खड़े होकर आप ठंडक का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। इस वक्त थोड़ा ठंड का टाइम है, नवंबर का टाइम है, तो हल्का हल्का ठंड भी महसूस और ज़्यादा अच्छी हो रही है यहाँ पर। तो ये बनाया हुआ है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से। सो ये सामने एग्ज़िट है, और इस एग्ज़िट से आप बाहर जाएं और आराम से एंजॉय करें। यहाँ भी खाने पीने का बहुत अच्छा ऑप्शन बना रखा है, चिकन जी वाला वहाँ पर सामने है। तो अब ये एग्ज़िट है, यहाँ से एग्ज़िट करिए। देखिए यहाँ से हम आए थे, और जब हमने इधर गए थे तो ये एरो का निशान है जहाँ से एंट्री हम लोगों ने ली थी, और यहीं से अब एग्ज़िट आ गया, और बाकी से हम लोग आ गए जहाँ पर खाने पीने का स्पेस बना हुआ है। और खाकर एग्ज़िट करिए और घर जाकर एंजॉय करिए, रेस्ट करिए। ओके, सो हम लोग बाहर की तरफ आ गए हैं। 10 बजे ये पार्क बंद होना स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब 10 बजे सबको एग्जिट देना स्टार्ट कर देते हैं। और मैंने अभी वापस जाने की सोची, क्योंकि मुझे 1-2 चीज़ें शूट करनी थी। तो आई थॉट कि मैं एक बार पूरा राउंड मारकर आ जाता हूँ, और राउंड मारकर आने के बाद फिर मैं दोबारा जाकर शूट कर लूँगा। बट अभी उन्होंने, भैया ने मना कर दिया गार्ड भैया ने, कि जो पिरामिड्स और वो पिरामिड्स कह रहा हूँ, जो वंडर्स में लाइट्स जल रही हैं वो लाइट्स भी अब ऑफ़ कर देते हैं रात को। तो वो ऑफ़ होनी स्टार्ट हो गई है, तो ऑलमोस्ट ऑफ हो चुके हैं और पब्लिक बाहर आ रही है। सो 10 बजे आप मान के चले, मतलब 9:45 के आसपास सब बंद होना स्टार्ट हो जाता है, और बंद होने के बाद फिर सारी पब्लिक वापस आना स्टार्ट हो जाती है। सो ये एक टेक अवे है, ये एक नोट है। जैसे कि कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि बाहर जाते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो एक वन टेक अवे इज़ दिस कि 9:45 के आसपास ये खाली कराना स्टार्ट कर देते हैं और बंद हो जाता है। सेकेंड टेक अवे जो है वो ये है कि अगर आप अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम से आएँ, क्योंकि अभी हम लोग 9 बजे पहुँचे थे, और 1 घंटा हम लोग को हो गया थोड़ा बहुत शूट करते हुए और वहाँ से बाहर निकलते हुए। तो इतना टाइम हम लोगों को लग गया। तो अगर आप और अच्छे से बैठना चाहते हैं, हालांकि अभी मैं बैठा नहीं कहीं पर भी, और ऑलमोस्ट बस शूट किया, देखा और बाहर निकलता चला गया, तो 1 घंटा फिर भी मुझे लग गया। 7 वंडर्स हैं, अराउंड आप मान के चलिए कि 7 से 8 मिनट भी आप देते हो तो 1 घंटे के आसपास लग जाता है। तो थर्ड टेक अवे ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्क में आना ज़्यादा वर्थफुल है इवनिंग में या नाइट में रेदर देन मॉर्निंग में, क्योंकि जो मुझे समझ में आता है कि इस पार्क की मेन जो रौनक है और जो एन्जॉयमेंट वाली चीज़ है वो ये है कि जो लाइटनिंग है, जो वंडर्स में लाइट जल रही हैं और जो लाइट इफ़ेक्ट्स हैं कि सामने से लाइट जल रहा है, नीचे से लाइट जल रहा है, तो वो जो लाइट इफ़ेक्ट्स हैं वो लाइट इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइट इफ़ेक्ट्स आपको रात को ही देखने को मिलेंगे जब सूरज ढल जाएगा। उससे पहले अगर आप मॉर्निंग में आते हैं तो वो लाइट्स में, मॉन्यूमेंट्स में इतना मज़ा नहीं आएगा। सो प्रेफर करें कि अगर आप यहाँ आना चाहते हो और एंजॉय करना चाहते हो तो नाइट में आइए।
फाइनली अब पार्क एकदम वेकेंट हो रहा है, बंद हो रहा है, गार्ड्स आ चुके हैं, पार्क बंद करने वाले हैं और पब्लिक सारी की सारी बाहर आ रही है, तो हम लोग भी बाहर आ चुके हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अच्छा रहा। 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आप अंदर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। 2 घंटे आपको स्पेंड करने के लिए मिल जाएगा, खाना पीने का ट्रीटमेंट सारा का सारा मिल जाएगा, ये सारे के सारे अरेंजमेंट्स आपको मिल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है आपकी ट्रिप बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी रहेगी। और अब चलते हैं हम, फिर कोई और गेट पे आपको दिखाएंगे। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।